तो वन पंच मैन के एपिसोड 2 की शुरुआत साइतामा के घर से होता है। तो साइतामा अपने कैक्टस को पानी देने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी टीवी पर एक न्यूज आता है कि एक मॉस्किटोस का झुंड सिटी की तरफ आ रहा है और ये मॉस्किटोस का झुंड अलग स्पीशीज का है। तो जब साइतामा अपने कैक्टस को पानी दे रहा होता है तभी एक मॉस्किटोस साइतामा को परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा जितनी भी बार उसे मारने की कोशिश करता है वो उसे नहीं मार पाता। तभी एक इमरजेंसी वार्निंग होती है कि कोई थर्ड लेवल डीमन है तो कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले या फिर कोई भी सड़कों पर बाहर ना निकले। तभी हमें एक साइबोर्ग को दिखाया जाता है जो मॉस्किटोस को स्कैन कर रहा होता है। तो हम अगले सीन में एक चोर को सामान चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तो जैसे ही वो सामान चुरा कर बाहर निकलता है तो उस पर मॉस्किटोस का झुंड अटैक कर देते हैं और उसके बॉडी से सारा ब्लड चूस के उसको खत्म कर देते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उन सारे मॉस्किटोस को कोई लड़की कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमें उसी साइबोर्ग को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनोस होता है। फिर जेनोस बोलता है कि तुम इन सारे मॉस्किटोस से ब्लड सक करवाती हो और वो सारा ब्लड खुद रख लेती हो और तुम किसी सिग्नल की तरह उन सारे मॉस्किटोस को कंट्रोल कर रही हो। तो अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे इस मॉस्किटोस के झुंड से छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो लड़की मॉस्किटोस को जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। फिर मॉस्किटोस के अटैक करने से जेनोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग है। तो फिर जेनोस अपने इंसेनोरेट पावर का यूज करता है जिससे सारे मॉस्किटोस खत्म हो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि साइतामा अभी तक उस मॉस्किटोस को मार नहीं पाया है। फिर हमें फिर से जेनोस और उस मॉस्किटो गर्ल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वो मॉस्किटो गर्ल जेनोस का हाथ तोड़ देती है और जेनोस भी उस मॉस्किटो गर्ल की दोनों पैर बॉडी से अलग कर देता है जिससे वो कमजोर हो जाती है। फिर वो सारे मॉस्किटोस से ब्लड सक करने लगती है और जेनोस उस पर अटैक करने ही वाला होता है तभी साइतामा इंसेक्ट किलर स्प्रे से मॉस्किटोस को मारने के लिए दौड़ते हुए आता है। फिर जेनोस साइतामा से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ वरना ये तुम पे भी अटैक कर सकती है, लेकिन मॉस्किटोस का झुंड दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर जेनोस अपने इंसेनरेट पावर का यूज करता है और सारे मच्छर को खत्म कर देता है। फिर जेनोस सोचता है कि उसने उस मॉस्किटोस गर्ल को हरा दिया, लेकिन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर वो मॉस्किटोस गर्ल जेनोस पर अटैक करती है जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है उसके अटैक से। फिर जेनोस सोचता है कि ये जितना ज्यादा ब्लड पिएगी उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और मेरे पास कोई चांस नहीं है इसे हराने का। जेनोस के पास एक ही तरीका होता है उसको हराने का और खुद को ब्लास्ट करके, और वो खुद को ब्लास्ट करने वाला होता ही है कि तभी में ही साइतामा एक स्लैब में उस मॉस्किटोस गर्ल को खत्म कर देता है और साइतामा वहाँ से जाने लगता है कि जेनोस पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है। फिर साइतामा बोलता है आई एम साइतामा। जेनोस बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, जिस पर साइतामा बोलता है ओके। कुछ दिन बाद जेनोस साइतामा के अपार्टमेंट में आता है। जेनोस अपने बैक स्टोरी के बारे में बात करता है जहाँ हमें पता चलता है कि जेनोस भी पहले एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था। 15 साल की उम्र में जेनोस अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन एक दिन एक साइबोर्ग ने उसके सिटी में अटैक किया और उसके फैमिली के साथ साथ उसके सिटी में रहने वाले सारे लोगों को मार डाला। लेकिन जेनोस बच जाता है, लेकिन वो उस टाइम पर सिर्फ 15 साल का एक बच्चा ही होता है। उसको सरवाइव करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो पूरे टाउन में सिर्फ अकेला ही बचा होता है। वो एक दिन डॉक्टर कुसेने को मिलता है और वो जेनोस के बॉडी को मॉडिफिकेशन सर्जरी कर एक साइबोर्ग में बदल देते हैं ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। वो कहता है कि मैं उस साइबोर्ग को मारे बिना मरने वाला नहीं हूँ और मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। उस दिन मैंने आपको एक पावरफुल पंच मारते हुए देखा, तभी मैं आपका स्टूडेंट बना हूँ। फिर जेनोस अपनी स्टोरी को इतना लंबा खींचता है कि साइतामा गुस्से में जेनोस को बोलता है कि मैं 20 वर्ड से ज्यादा कुछ नहीं सुन सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर जीनियस नाम के एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि मॉस्किटोस गर्ल हार गई है और उसे पता चल जाता है कि साइतामा ही वो है जिसने उसे हराया है। अब वो चाहता है कि वो साइतामा को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करे। तो फिर से हमें साइतामा और जेनोस का कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जहाँ पर जेनोस बोलता है कि मुझे भी आपके जितना पावरफुल बनना है, तो मुझे भी सिखाइए कि मैं आपके जितना पावरफुल कैसे बन सकता हूँ। फिर साइतामा जेनोस से पूछता है कि तुम कितने साल के हो और जेनोस बोलता है कि मैं 19 साल का हूँ। फिर साइतामा बोलता है कि तुम काफी छोटे हो और तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, और बोलता है कि मैं अभी 25 साल का हूँ और जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तब मैं सिर्फ 22 साल का। फिर साइतामा बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ट्रेनिंग इतना आसान नहीं होगा
तो क्या तुम ट्रेनिंग बर्दाश्त कर पाओगे? फिर जेनोस बोलता है कि मैं ट्रेनिंग बर्दाश्त कर लूंगा। फिर अचानक जेनोस कुछ नोटिस करता है कि कुछ चीज तेजी से अंदर की तरफ आ रही है। फिर एक मॉन्स्टर साइतामा के छत को तोड़ते हुए नीचे आता है। फिर साइतामा उसे एक पंच में खत्म कर देता है। जेनोस बोलता है कि 2 और हैं और उन्हें मारने के लिए वो बाहर निकल जाता है, लेकिन साइतामा जेनोस के पहुंचने से पहले उन दोनों को खत्म कर देता है। फिर अचानक एक मॉन्स्टर साइतामा के पैर खींचकर उसे जमीन के अंदर धंसा देता है। जेनोस साइतामा की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा मना कर देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर एक बड़ा सा साइबोर्ग जेनोस के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वो वही साइबोर्ग है जिसने जेनोस के फैमिली और उसके सिटी को खत्म किया था। फिर बीस्ट किंग सोचता है कि जमीन के अंदर रहने के बाद भी ये इतना सुकून से कैसे बैठा है। फिर साइतामा बोलता है कि जमीन के अंदर बैठे रहने से दिमाग ठंडा रहता है और साथ में शरीर को भी गर्म रखता है, और मुझे नींद आ रही है तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? जिस पर किंग बीस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे दोनों आंखें निकाल दूंगा, अगर तुम फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साइतामा खड्डे में से बाहर निकलता है और वो अपने छत तोड़ने के लिए किंग बीस्ट को माफी मांगने के लिए कहता है। फिर किंग बीस्ट साइतामा को धमका रहा होता है, तभी साइतामा बोलता है कि मेरे बेल्ट में मिट्टी चली गई है बोल के साफ करने लगता है। फिर किंग बीस्ट साइतामा पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक साइतामा को छू भी नहीं पाते हैं। फिर साइतामा अपने नॉर्मल पंचेस से किंग बीस्ट को खत्म कर देता है। फिर वो छोटा सा जानवर डर के मारे भागने लगता है, लेकिन साइतामा उसको ढूंढ लेता है और जेनोस भी उस साइबोर्ग गोरिल्ला को हरा देता है और गोरिल्ला से पूछता है या तो मेरे सवालों का जवाब दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गोरिल्ला बोलता है कि मरोगे तो तुम, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे बेटर फाइटर हूँ और तुम दूसरे लेवल के बीस्ट फाइटर को भी नहीं हरा सकते। फिर साइतामा बीस्ट किंग की आंख दिखाकर बोलता है क्या तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? फिर वो गोरिल्ला डर के मारे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे मारना मत। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस एपिसोड 2 देखकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ एपिसोड 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।